वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज। जो बॉन्ड्स आप इन्वेस्ट करते हो, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही थी। तो हम लोग पढ़ रहे थे इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो इन्वेस्टर्स किन किन स्ट्रेटजीज को या किन किन पर्सपेक्टिव्स को लेते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पैसे आप किस हिसाब से कंपनी में लगा रहे हैं, किस मकसद से लगा रहे हैं और उनसे आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो किस हिसाब से आपको वापस प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट में आती है। तो हम जब पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आप किस पर्पस से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कितना रिटर्न अमाउंट मिल रहा है, किस हिसाब से मिल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है? आपके पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि आपके लिए क्या करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके पोर्टफोलियो को बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज। यहाँ पर 5 स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिसके थ्रू मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है चेंज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसका लेवल चेंज करना। पहली स्ट्रेटजी मींस आपकी टेक्नोलॉजी होती है या आप क्या सोच रखते हैं वो होती है। आप किस तरीके से अपने बिजनेस को किस स्ट्रेटजी से चला रहे हैं वो चीजें स्ट्रेटजीज के अंदर आती है। तो बेसिकली स्ट्रेटजीज जो आप टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं आपके बिजनेस को रन करवाने के लिए वो होती है। तो पहली जो स्ट्रेटजी है या पहली स्टेप जो है स्ट्रेटजीज के अंदर वो ये बोलती है कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो आपका ब्याज की दर है, उसका लेवल चेंज कर देना। अब उसका लेवल चेंज क्यों कर देना? जिससे कि आपको क्या मिल सके? ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो लेवल्स के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक आपकी रिस्क और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट। आप कितना पैसा लगा रहे हैं, उस पर कितना ब्याज लग रहा है और उस ब्याज की दर से आपको वापस पैसा कितना मिल रहा है, ये चीजें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी आपकी ये बताती है कि जो आपका इंटरेस्ट का लेवल है आप उसे क्या कर दीजिए? चेंज कर दीजिए। अब अगर उसको आप चेंज करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आप आपकी स्ट्रेटजीज के अंदर आपके लेवल्स को चेंज कर देते हैं तो इससे आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। मतलब प्रॉफिट जो आपको हासिल होते हैं उसके चांसेस क्या हो जाते हैं? आपके बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्ट्रेटजी हमें ये बताती है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिटर्न है या हमारा इंटरेस्ट रेट के साथ में जो हमें रिटर्न अमाउंट मिलता है वो क्या करना? चेंज कर देना। नाउ सेकंड पॉइंट है चेंज इन द शेप ऑफ द यील्ड कर्व। आपका जो यील्ड कर्व का शेप है उसे चेंज कर देना। अब ये यील्ड कर्व क्या होता है? यील्ड कर्व मैंने आपको एक ऐसा कर्व बताया था जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एक कर्व होता है जिसके थ्रू आप रिस्क को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी रिटर्न अमाउंट क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सेकंड स्टेप या सेकंड स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका दूसरा काम आपकी जो रिस्क रहती है बिजनेस के अंदर उसको कम करना। अगर आप आपकी रिस्क को कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेकंड स्टेप जो है वो ये कहती है कि अगर आप आपका जो शेप है कर्व का वो चेंज कर लेंगे, मतलब
जीरो और कम हो जाती है तो रिस्क और रिटर्न के बीच में गैप ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक ऐसा बार ग्राफ टाइप आपको समझाया था। तो ये भी यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आपके जो शेप रहते हैं कर्व के वो ऐसे हो जिससे कि आपकी रिस्क कम हो जाए और रिटर्न अमाउंट आपको ज्यादा मिले। थर्ड, चेंज इन यील्ड स्प्रेड अमंग बॉन्ड सेक्टर। जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं या बॉन्ड सेक्टर्स की बात करते हैं तो बॉन्ड कैसे होते हैं आपके गवर्नमेंट और लीगल ऑथराइज्ड रहते हैं। तो उसके अंदर अगर आप पैसे लगाते हैं तो उसमें आप किस चीज को चेंज करना चाहेंगे, उसकी स्प्रेड ओवर को। स्प्रेड ओवर मतलब कि आप जो चीजें उसमें पैसे लगा रहे हैं तो भैया उससे रिटर्न आपको अमाउंट मिलना चाहिए और अच्छी खासी रकम जो है वो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है पैसा तो उसका वन एंड ओनली मोटिव क्या होता है कि उसको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो तीसरी स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं ये स्टेप जो रहती है वो ये बोलती है कि इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं तो बॉन्ड सेक्टर की बात की जाए तो उसमें कैसा होना चाहिए, यील्ड होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज चेंज इन द ओपिनियन एडजस्टेड स्प्रेड। जो उनका ओपिनियन होता है वो कैसा होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्यों चेंज होना चाहिए, जिससे कि क्या मिल सके उनकी ओपिनियंस के साथ एडजस्टेबल होना आसान हो जाए। मेन ऑफ द टाइम इज दैट कि आपकी स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप बिजनेस भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आपकी स्ट्रेटेजी से ही आपके बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, आपकी स्ट्रेटेजी से आपको इन्वेस्टमेंट को एनालाइज किया जाता है और आपकी स्ट्रेटेजी से आपकी रिस्क और रिटर्न दोनों को एनालाइज किया जाता है। तो जब मैं बात करती हूँ रिस्क की या रिटर्न की तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो ये बताती है कि आपका ओपिनियन जो है वो मैटर करता है कि आपका ओपिनियन उसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या उसके रिटर्न के बारे में क्या रहता है। फिर नेक्स्ट आप बात करेंगे चेंजेस इन द यील्ड स्प्रेड। यील्ड स्प्रेड में जो चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि यील्ड स्प्रेड मतलब कि आपने कुछ समय के लिए पैसे लगाए हैं, अगर मार्केट कंडीशन डाउन चली गई तो क्या आपके पैसे डूब जाएंगे? नहीं, आपको तो वो अमाउंट मिलनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके पैसे उतने आपको नहीं मिल पाते, तो उसे हमने क्या बोला, यील्ड चेंजेस, कि मतलब मार्केट की कंडीशन पर ना बेस करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आपको इतने पैसे रिटर्न मिलने चाहिए जिससे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, प्लस चाहे वो मार्केट की कंडीशन डाउन चल रही हो या अप चल रही हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पैसा अपने हिसाब से अच्छा अमाउंट लगाया है बिजनेस में और अगर मार्केट की कंडीशन डाउन हो भी गई है तो भी उतना पैसा अगर आपको नहीं मिल सकता तो भले उससे थोड़ा कम मिले, बट आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सफिशिएंट अमाउंट रिटर्न होना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है या ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके बॉन्ड सेक्टर्स में या आपके शेयर सेक्टर्स में या आपके जो गवर्नमेंट से ऑथराइज फाइनेंशियल सेक्टर्स हुए जिसके अंदर आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बदले में आपको एक अच्छी अमाउंट रिटर्न में मिलनी चाहिए जिससे कि आपको क्या हो सके, फैसिलिटी प्रोवाइड या फैसिलिटी अच्छी अमाउंट में हेल्पिंग थिंग्स जो है वो मिल जाए। तो उसे ही आप क्या कहोगे, यहाँ पर स्ट्रेटेजीज कहोगे। फिर नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेटेजीज की टाइप्स। ये कुछ टाइप्स है 3 जो स्ट्रेटेजीज के टाइप्स होते हैं जो कि आपके लिए पोर्टफोलियो के अंदर हेल्पफुल की जाती है। तो जब मैं पोर्टफोलियो के टाइप्स की या पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज के टाइप्स की बात करती हूँ तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी का टाइप होता है पैसिव स्ट्रेटेजी। पहली स्ट्रेटेजी होती है पैसिव स्ट्रेटेजी
जो सिंगल अमाउंट होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको ST इक्वल्स टू R माइनस RT अपॉन शेषा, जिसको आप टोटल रिस्क कहते हैं, तो साइन थीटा ऐसा कुछ करके बताया था फॉर्मूला, याद आया आप लोगों को? तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, उसे हम सिंगल इंडेक्स कह रहे थे, वही सिंगल इंडेक्सिंग कहा जाता है यहाँ पर। तो ये इंडेक्सिंग क्या होती है, आपकी पैसिव की स्ट्रेटेजी होती है। अब पैसिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब भी आप कोई सी चीज खरीदते हैं या आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ चीज खरीदना पड़ेगी, तो आप कुछ चीज बाय करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो उसमें क्या कहलाती है, आपकी रिस्क रहती है। तो उस रिस्क को आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, देन उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, आपकी पैसिव स्ट्रेटेजीज के अंदर। तो मेन ऑफ द टॉपिक इज कि पैसिव स्ट्रेटेजी का एक ऐसा टाइप है जिसमें आप रिस्क को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव स्ट्रेटेजी। अब एक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है? फर्स्ट एक्टिव स्ट्रेटेजी इज रेड एंटिसिपेशन एंड सेकंड इज क्रेडिट एनालिसिस। जो रेट है उसको एंटिसिपेट करना और जो क्रेडिट है मतलब जो पैसा उठा है उसको एनालाइज करना। तो ये दो जो है वो एक्टिव स्ट्रेटेजी के टाइप्स होते हैं। एक्टिव स्ट्रेटेजीज के अंदर मतलब कि ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप आपके रेट को डिफाइन करते हैं प्लस आपके उधारी पैसे कितने हुए उसको डिफाइन करते हैं। आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न अमाउंट में मिलना चाहिए प्लस क्रेडिट अमाउंट आपकी कितनी है और कितनी हो चुकी है उसे आप डिफाइन करते हैं। तो उसे आप क्या कहोगे? एक्टिव स्ट्रेटेजी कहोगे। नाउ लास्ट वन इज मैच डिफाइनिंग। अब ये मैच डिफाइनिंग क्या होता है? मैच डिफाइनिंग जब आप टेक्निक्स को, डेडिकेशन को और इम्यूनाइजेशंस को चेक करते हैं। आपने किस टेक्निक्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है, किस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसको एनालाइज करना। आपका डेडिकेशन उस बिजनेस की ओर कितना है, आप कितने डेडिकेशन के साथ और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ किस हिसाब से आप उसे बिजनेस को रन कर रहे हैं। और फिर इम्यूनाइजेशन मतलब सारी चीजों को एनालाइज कर लेना कि हमने किस तरीके से काम किया है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आती है? आपकी स्ट्रेटेजीज के अंदर। जब आप पोर्टफोलियो की बात करते हैं या जब आप पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट को जज करने की बात करते हैं या पोर्टफोलियो की स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, तो पोर्टफोलियो का स्ट्रेटेजीज 3 टाइप्स में चलता है और 5 स्ट्रेटेजीज इसकी होती है। तो मैंने आपको बताया 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में और 3 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज के टाइप्स बताए हैं। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो वही पूछा जाएगा कि डिफाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, एंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। तो ये 3 टाइप्स बताए हैं वो होती है और 5 स्ट्रेटेजीज होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, तो कितनी स्ट्रेटेजीज को आप डिफाइन करेंगे? ये 5 स्ट्रेटेजीज को आप डिफाइन करेंगे प्लस इसमें ऐड करेंगे इनके टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज को। अगर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज पूछा जाए तो कितने टाइप्स की स्ट्रेटेजीज होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग के अंदर? 3 टाइप्स की होती है। तो 5 स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी बताएगी? सबसे पहले चेंज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेकंड फिर हमने की थी चेंज द शेप ऑफ द यील्ड कर्व, थर्ड फिर हमने पढ़ी चेंज द स्प्रेड ओवर अमंग सेक्टर बॉन्ड सेक्टर, फोर्थ हमने पढ़ी चेंज द ओपिनियन एडजस्टेड स्प्रेड, नाउ फिफ्थ इज चेंजेस इन द यील्ड स्प्रेड। तो ये 5 स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू या इन स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज करते हुए
रिटर्न अमाउंट मिलती है। फिर नेक्स्ट टाइप्स, जब मैं टाइप्स की बात करती हूँ तो उसके अंदर 3 टाइप्स बताए थे मैंने। ये 3 टाइप्स होते हैं स्ट्रेटेजीज के, जो कि आपको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पैसिव स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर बाइंग, होल्ड एंड इंडेक्सिंग आता है। सेकंड एक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर रेट एंटिसिपेशन एंड क्रेडिट एनालिसिस आता है। एंड थर्ड इज मैच स्पेंडिंग, जिसके अंदर टेक्निक, डेडिकेशन एंड इम्यूनलाइजेशन आता है। तो ये थे 3 टाइप्स और 5 स्ट्रेटेजीज ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये या आप बोल सकते हैं बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज थी, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपके बॉन्ड के अंदर इन स्ट्रेटेजीज के थ्रू पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स और आगे के चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।